Assalamu alaikum students, this is Harali from Grammar Unit channel and welcome back in the series of fixed preposition. तो आज हम fixed preposition की सीरीज में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज इन द सेंस के लास्ट क्लास देखोगे मैंने लास्ट क्लास में सेंटेंसेस के थ्रू फिक्स prepositions को डील किया था और आज मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा। आज हम थोड़ी टुडे वी विल डू सम स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि आप देखोगे फिक्स preposition तो हमारा टॉपिक है ही, इसके साथ साथ हम सिनोनिम्स भी सीखेंगे बिकॉज यहाँ पे मैं एक वर्ड का मैक्सिमम वर्ड दे दूंगा और उसमें देखना फिर वो फिक्स preposition कौन सा वाला लेते हैं और इससे आपके दो काम हो गए। और जिन बच्चों के एग्जाम पास आ रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा पास है तो उनमें क्या है ना कि उनमें दो चीज़ों का इजाफा होने वाला फ़ायदा होगा उनको, सिनोनिम्स के साथ साथ फिक्स preposition बिकॉज दोनों जो है वो आपके एग्जाम का हॉट फेवरेट एरिया है, इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग मोर बिफोर स्टार्ट द सेशन कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर आप मैक्सिमम वर्ड्स बता दें जो फिक्स prepositions लेते हैं। तो ऐसे कोई वर्ड्स मतलब ऐसे कोई भी टीचर नहीं बता सकता है एक ही टाइम में कि ये वर्ड्स फिक्स preposition लेते हैं, इन वर्ड्स को याद कर लो बस आपका काम हो जाएगा। ये आपको स्लो एंड स्टडी करना पड़ता है और आपको जहाँ जितना यहाँ पे कंटेंट मटेरियल मिलता है सबको पेन डाउन कर लो, सबको राइट कर लो, अपने नोट्स बना लो, बुक पे लिख लो और बाद में उस सबको एग्जाम से पहले ना एक बार रिवाइज कर जाओ और फिर देखोगे उसी में से बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश इज एन ओशियन, इसको करने के लिए आपको आहिस्ता 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 सारे नोट्स को इकट्ठा करना पड़ता है एंड देन वो जा करके आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यस हम कर सकते हैं। चलो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी किसी के लिए भी झुकाव होना, किसी के लिए भी लाइकिंग होना, लाइकिंग भी लिख सकते हो। सेकंड वर्ड इज लाइकिंग, लाइकिंग, फॉन्डनेस, अफेक्शन लिख लो। देन वी हैव द वर्ड लाइकिंग, फॉन्डनेस, अफेक्शन। पी वाले लेटर से बहुत ब्यूटीफुल वर्ड स्टार्ट होते हैं और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। प्री पोस्ट नॉट प्री पोस्टरस, प्रोपेंसिटी, propensity. Then we have the word predilection, propensity, predilection, proclivity. Then we have the word penchant, we have the word inclination, propensity, predilection, inclination, fondness लिख दिया, affection लिख दिया। सबका मतलब सेम है, सबका मतलब है प्रेफरेंस लिख लो। प्रेफरेंस का मतलब भी होता है किसी के लिए नेचुरल झुकाव होना, किसी के लिए लाइकनेस दिखाना, अपनी अपनी पसंदीदगी का इजहार करना, सबका मतलब सेम है। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, देखोगे करीब करीब इतने सारे वर्ड्स का मतलब सेम है तो सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही preposition लेते हैं। इस तरह से इस तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत आपका काम ईजी हो जाएगा बिकॉज आपको मैक्सिमम वर्ड्स एक जगह पे मिल रहे हैं और वो सारे एक ही preposition ले रहे हैं। यू नेवर नो कि आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं, कोई भी वर्ड आ सकता है, तो सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही preposition लेंगे, दैट इज फॉर, फॉन्डनेस फॉर, लाइकिंग फॉर, अफेक्शन फॉर, सारे वर्ड अपने साथ फॉर की preposition लेते हैं। लेकिन अगेन आपने पढ़ा है कि फिक्स preposition पढ़ते पढ़ते आपको हर एस्पेक्ट से जो है वो श्रूड होना है। श्रूड इन द सेंस कि आपको एक्सेप्शंस भी याद रखना है। एक्सेप्शंस में एज इट इज़ आपको उस preposition को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा है सर फॉन्डनेस, जितने भी जनरली मतलब शन वाले वर्ड्स होते हैं, ई एन सी ई वाले वर्ड्स होते हैं, नेस वाले वर्ड्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं जनरली, सबके सब क्या होते हैं नाउन। ये भी नाउन है, शन, इफेक्शन, ये वर्ड भी नाउन है, नाउन फॉर्म में है। देन वी हैव द वर्ड प्रेफरेंस, ई एन सी ई वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं नाउन ही होते हैं सब।
किस फॉर्म में, नाउन फॉर्म में। और आपको पता है कि जब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो वो प्रेपोजिशन भी कभी कभी बदल लेता है, मतलब प्रेपोजिशन भी डिफरेंट लेना शुरू कर देता है। तो फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी के लिए झुकाव होना, फॉन्डनेस अपने साथ फॉर लेगा। लेकिन अगर यही वाला, अगर अगर ये वाला वर्ड ऐसे होता, फॉन्ड होता, फॉन्ट का मतलब भी वही होता है, फॉन्ट का मतलब भी शौकीन होना, किसी के लिए लाइकनेस दिखाना, तो फॉन्ट अपने साथ हमेशा ऑफ लेगा। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन थी, फॉन्डनेस फॉर, फॉन्ड ऑफ। इसी तरह से अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है पता है लाइकिंग, और ये अफेक्शन अपने साथ फॉर लेता है। अगर अफेक्शन से अफेक्शनेट होता है ना, अफेक्शनेट का मतलब, अफेक्शनेट यहाँ पे आई आएगा, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब भी, अफेक्शनेट का ये एडजेक्टिव है, अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, अफेक्शन नाउन है। तो एडजेक्टिव फॉर्म में ये अपने साथ क्या लेगा, अफेक्शनेट टू, अफेक्शनेट टू लेगा अपने साथ, और अफेक्शन तो अपने साथ फॉर लेगा, और फॉन्ड अपने साथ ऑफ लेता है, फॉन्ड ऑफ लेता है। इसी तरह से प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है नेचुरल झुकाव, किसी के लिए लाइकनेस, तो प्रेफरेंस अपने साथ क्या लेगा, फॉर लेगा, लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुना आपने प्रेफर, या ये सुना है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल और प्रेफर दोनों ये क्या है, वर्ब है, और ये एडजेक्टिव फॉर्म है। वर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म में ये अपने साथ क्या लेगा, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू। बोलते हैं ना प्रेफर कर, ई आर वाले वर्ड जनरली अपने लास्ट पे जो वर्ड ई आर पे एंड करते हैं, सुपीरियर, एक्सटीरियर, आई ओ आर पे, सॉरी, वो अपने साथ टू लेते हैं। तो प्रेफर भी अपने साथ टू ही लेता है, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू। लेकिन प्रेफरेंस फॉर्म में ये फॉर लेगा। तो सब वर्ड्स का मतलब सेम था। देखो स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। एक एक प्रेपोजिशन किन किन वर्ड्स के साथ लग सकती है सब आपको बता दिया। अब इससे भी ज़्यादा है, लेकिन पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला एक और वर्ड देख लेते हैं। देन वी हैव द वर्ड लॉयल। लॉयल का मतलब होता है किसी के लिए वफादारी दिखाना, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। अपनी यहाँ पे सिनोनिम्स वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। सिंसियर हो, लॉयल हो, किसी के लिए आप ड्यूटीफुल हो, ड्यूटीफुल हो, सिंसियर हो, लॉयल हो। एंड देन यू हैव द वर्ड ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब भी होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा वफादारी दिखाना। ओबीडियंट हो, किसी चीज़ को लेकर के आप कमिटेड हो, डबल टी है ये, कमिटेड हो, किसी चीज़ को लेकर के आप डिवोटेड हो, डिवोटेड, कमिटेड, ओबीडियंट, ड्यूटीफुल। देन वी हैव द वर्ड लॉयल हो, सिंसियर हो। एक एक ये वर्ड आता है एमनेंट, सो नॉट एमनेंट, एमनेट। एमनेट का मतलब होता है, सॉरी, एमनेट इसमें नहीं आएगा, इसमें डिवोटेड, कमिटेड, ओबीडियंट, सिंसियर, ड्यूटीफुल, फेथफुल लिख लो इसमें। फेथफुल का मतलब होता है किसी के लिए वफादारी दिखाना। सब वर्ड्स का मतलब सेम है, और सारे वर्ड्स अपने साथ सिंसियर टू, लॉयल टू, ड्यूटीफुल टू, ओबीडियंट टू, कमिटेड टू, सारे वर्ड्स अपने साथ टू ही लेंगे, टू की प्रपोजिशन लेते हैं। अगेन कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कमिटेड वर्ड, इस in the word committed we can use in positive form as well, we can use in negative form as well। जब पॉजिटिव फॉर्म में यूज करोगे तो इसका मतलब जैसे ही इज कमिटेड टू हिज, ही इज कमिटेड फॉर हिज कंट्री, ही इज कमिटेड टू हिज कंट्री, कमिटेड टू हिज कंट्री, वो अपने कंट्री के लिए कमिट कर लिया, मतलब उसने, मतलब वो अपनी कंट्री के लिए वक़्फ़ कर लिया उसने खुद को, अपने आप को। वो उस सेंस में अपने साथ लॉयल टू, कमिटेड टू, सिंसियर टू। लेकिन कभी कभी कमिटेड जो है वो जैसे ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो उस सेंस में, नेगेटिव सेंस में कमिटेड अपने वर्ड कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। कमिटेड अपने साथ टू की प्रपोजिशन कब लेगा, जब वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा होगा, अच्छी अच्छी सेंस में जा रहा होगा। तो डिवोटेड टू सबका मतलब सेम है, तो सब अपने साथ टू की प्रपोजिशन। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड में वी हैव द वर्ड एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है किसी चीज का उगना, किसी चीज का उभरना, मतलब शुरुआत होना किसी चीज का, किसी चीज का किसी चीज से ओरिजिनेट होकर के आना। स्टेम, स्टेम भी लिख सकते हो, स्टेम का मतलब भी होता है उगना, स्प्रिंग करना किसी चीज का,
निकलना, फूटना, जैसे सूरज तलू होता है ना, अराइज, अराइज लिख सकते हो, किसी चीज का अराइज होना। यहाँ पे लिखोगे आप एमानेट, एमानेट, वहां पे मैं उसको एमानेट को कंफ्यूज किया था लॉयल से, लेकिन एमानेट का मतलब होता है ना किसी चीज का, किसी चीज से निकल करके आना, जिसको आप बोलते हो अक्कर होना, सॉरी, किसी चीज का अक्कर होना, किसी चीज का अपीयर हो जाना, सब अपीयर। सब वर्ड्स का मतलब सेम है और सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेंगे। एमर्ज फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, सारे वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम की प्रेपोजिशन लेंगे, फ्रॉम की प्रेपोजिशन लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, और वो हमारा लास्ट वाला होगा, एंड दैट वाज नॉट वाज, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको रब करने वाला हूँ। यहीं पे लिखता हूँ। We have the word divide. डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज से महरूम हो जाना, ठीक है। महरूम होना मतलब किसी चीज, जब आप किसी चीज से महरूम होते हो, डिवाइड होते हो, इसका मतलब है उस चीज की कमी आ जाती है। तो कमी में आप लैक भी लिख सकते हो, लैक लिख सकते हो, डिवाइड, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब भी होता है किसी चीज में कमी आ जाना। देन यू हैव द वर्ड denuded, denuded का मतलब भी होता है कमी वाक़या हो जाना। कमी के तो काफी सारे वर्ड्स हैं। bereft का मतलब भी होता है कमी होना, bereft। then you have the word dearth, shortage, meager। then you have the word deficiency, destitute का मतलब भी होता है कमी, destitute, सबका मतलब कमी की सेंस में जाता है। और सारे वर्ड अपने साथ कौन सी प्रपोजिशन लेते हैं, दैट इज ऑफ, ऑफ की प्रपोजिशन लेते हैं। लैक ऑफ, डिवाइड ऑफ, bereft ऑफ, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड लिख सकते हो, डिप्राइव्ड का मतलब भी होता है किसी चीज से महरूम हो जाना, डिप्राइव्ड ऑफ। सब वर्ड्स का मतलब सेम है, मीगर, शॉर्टेज, एक्सिजियस का मतलब भी होता है कमी हो जाना, लैक हो जाना। तो सारे वर्ड्स अपने साथ ऑफ लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। एक्सेप्शंस इन द सेंस लैक, लैक का मतलब होता है कमी होना, तो लैक अपने साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लेता है। लेकिन अगर मैंने लिखा लैकिंग, तो लैकिंग, लैकिंग लिख दिया, वांटिंग लिख दिया, सबका मतलब कमी की सेंस में है। तो वांटिंग, ये अपने साथ क्या लेंगे, लैकिंग इन, वांटिंग इन। इसी तरह से डेस्टिट्यूट, जैसे यहाँ पे एक वर्ड था डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ये अपने साथ ऑफ लेता है। लेकिन ये आपने ये वर्ड सुना होगा डेफिशिएंट, डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, तो डेफिशिएंट अपने साथ क्या लेगा, इन लेगा। तो कुछ वर्ड्स नाउन फॉर्म से एडजेक्टिव फॉर्म में जाते हैं, वर्ब फॉर्म में जाते हैं, तो वो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल लेते हैं। जब पार्ट ऑफ स्पीच बदलते हैं तो वो प्रेपोजिशन भी डिफरेंट लेते हैं। अब मुझे पता है कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सर कैसे पता करेंगे कि एक वर्ड सेम जो है जिसका मीनिंग सेम है वो कहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव का। तो जनरली ये भी कोई इतना ज़्यादा ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने शुरू में बताया था शन वाले वर्ड्स क्या होते हैं, TION पे जो वर्ड्स एंड करते हैं वो नाउन होते हैं, SION पे वो जो वर्ड एंड करते हैं, ENCE पे जो वर्ड एंड करते हैं वो भी नाउन होते हैं सब। लेकिन कभी कभी ना मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है, लेकिन क्या है ना कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं बेसिक्स इंग्लिश की फंडामेंटल्स को डिस्क्राइब करूंगा। उसमें मैं जस्ट फोकस करूंगा कि मैं आपको स्टेटस बताऊंगा। आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, आपने देखना क्या है, आपने ये नहीं याद रखना है कि ये वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है, इनको याद करो, काफ़ी वर्ड नहीं, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ हमने क्या देखना है, मैं आपको स्टेटस बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आता है, और वर्ब के
फौरन बाद वर्ब आता है, इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन से पहले हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज होता है। तो आपको मैं वो स्टेटस बताऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश को डिस्क्राइब करूंगा। तो वो वीडियो भी मैं आपको जल्दी दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये फिक्स प्रेपोजिशंस पे हम थोड़ा सा कर रहे हैं वर्क। और फिक्स प्रेपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको इसको जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना आपके लिए फायदा है। और देखोगे 70% बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हमने इसको इस तरह पढ़ना है, लेकिन हमने 200% जो है वो हमने थ्रू सेंटेंसेस करना है। और आप लोग खुद देखोगे कि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है थ्रू सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंसेस वाली सीरीज को भी साथ में रखेंगे, कॉमन एरर्स को, और इस तरह भी हम प्रेपोजिशन को सीखेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना, और यू हैव द सब्सक्राइब बटन, प्रेस इट, और इसको शेयर भी लाजमी करना। थैंक यू।